पूज्य महाराज श्री लोकेश मुनि जी जो कार्य कर रहे हैं, ये सदियों तक इस समाज को जोड़ने की आधारशिला आपने रखी है अहिंसा विश्व भारती के माध्यम से। बहुत बहुत बधाई प्रथम तो इस कार्य के लिए। हमारी जैन परंपरा के जो दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, अलग अलग उसकी शाखाएं हैं और उनके अलग अलग जो सांप्रदायिक कुछ नियम, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि सब महापुरुषों की राष्ट्र में, विश्व में कहीं पर भी उपस्थिति हम सुनिश्चित नहीं कर सकते जब चाहे तब। लेकिन हमारे लोकेश मुनि जी ऐसे हैं, धरती हो, आकाश हो, पाताल हो, जब चाहे वहां उपस्थित हो जाते। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। माने अपनी जैन परंपरा, उसको जैन धर्म को लोक धर्म बनाने का बहुत बड़ा आप तो अभी आप अति वरिष्ठ हो गए हैं। अति वरिष्ठ तो नहीं, वैसे महापुरुषों की आयु का और वैसे इनका जो ओज है, तेज है, इनमें जो शौर्य है, पराक्रम है, वीरता है। साधु में वीरता भी होती है, विनय भी होती है। तो वो तो इतना है कि अभी भी ये 62 साल के होकर के हमको तो आधे के लग रहे हो महाराज। आप ऐसे ही शतायु हो, दीर्घायु हो। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन आपके जन्मोत्सव की भी। हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में ओम तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्ताचक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अदीनाः स्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात कह करके प्रार्थना की जाती है शतायु दीर्घायु होने की। और जैसे आजकल अंग्रेजी में बोलते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, जो बिल्कुल मतलब अनपढ़ आदमी भी हैप्पी बर्थडे टू यू बोला है। भाई ये क्या बात हुई? तुम्हारे हमारे यहाँ संस्कृत में बोला जाता है सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव, भवतु मंगलम जन्मदिनम, भवतु मंगलम जन्मदिनम, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, भवतु मंगलम जन्मदिन, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव, भवतु मंगलम जन्मदिनम, भवतु मंगलम जन्मदिनम, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, भवतु मंगलम जन्मदिनम तव, भवतु मंगलम जन्मदिनम। बहुत बहुत बधाई फिर से। तो भाई हम संस्कृत वाले हैं तो संस्कृत में बधाई देंगे। तो महाराज आप संस्कृत भी हैं, परिष्कृत भी हैं और बहुतों के द्वारा उपकृत भी हैं और बड़े परोपकारी साधु हैं। इस ऐसा आपका जीवन है और आपने ये इतनी बड़ी नींव डाली है इस सोए हुए जग को जगाने के लिए, सबको अहिंसा के मार्ग पर चलाने के लिए। प्रेम और अहिंसा ये युगों युगों से युग धर्म रहा है और आज का भी युग धर्म अहिंसा ही, अहिंसा परमो धर्म। क्यों? क्योंकि ये जो वैर है, वह मनुष्य है, ये मनुष्य की कुटिलताओं, उसके बुरे इरादों से पैदा होता है। हमारा जो सहज धर्म है वो अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमाह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः चाहिए। उसको योग धर्म कहो, अध्यात्म धर्म कहो, वेद धर्म कहो, सनातन धर्म कहो, उसको जैन धर्म कहो, बौद्ध धर्म कहो। ये तो सांप्रदायिक परंपराएं हैं, लेकिन मूल धर्म तत्व है वो अहिंसा से प्रारंभ होता है। तो ऐसे उस अहिंसा परमो धर्म के उद्घोषक हैं, उसके प्रचारक हैं, उसके विस्तारक हैं, उसको जीने वाले हमारे लोकेश मुनि जी, और सबको उसके साथ जोड़ रहे हैं। और ये इतना बड़ा विश्व भारती का यह विश्व केंद्र बन रहा है और उसके लिए हरियाणा सरकार को, खट्टर साहब को एक बार बधाई हो जाए, भाई जोरदार अभिनंदन। देखो वो अपने आप में एक बहुत सात्विक आत्मा है और हमारा पूरा जो संघ परिवार है उन सबकी तो सद्भावना और उनके सबके वो एक ही हम सबका संकल्प है
हम दिन चार रहे न है, तेरा वैभव अमर रहेगा। कि हम जिस भारत माता के लिए जी रहे हैं, उस भारत माता का माथा गौरव से ऊंचा हो। और यह सच है कि देश में अलग अलग प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक चुनौतियां हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम सब मिलकर के प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे और 2040-45 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और आर्थिक महाराजनीतिक महाशक्ति बनेगा। ऐसा